बंधुओं का इस वार्ता में स्वागत है। मैं सुदर्शन जसपा आज एलपीएस चेयरमैनशिप से के पोस्ट से रिजाइन करने जा रहा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अभी अपने सभी सम्मानित किसान सदस्यों का और मैनेजमेंट कमेटी के मेरे साथियों का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके समर्थन से मुझे इस प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने का अवसर मिला। आप सभी जानते हैं कि 2017 में आंदोलन के रूप में हमारे एलपीएस के सफर की शुरुआत हुई थी और एलपीएस में व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई न केवल सड़कों पर लड़ी गई बल्कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी हमने उस लड़ाई को लड़ी और अंततः उस दौर के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2019 के चुनावों में एक बात सामने आई कि एलपीएस की व्यवस्था या एलपीएस के हालात चेहरे बदलने से नहीं बदलेंगे, बल्कि साफ नीति और स्पष्ट नियत के साथ एलपीएस में बदलाव होगा और उसी सोच के साथ हम चुनावों में उतरे और आप सभी किसान सदस्यों ने हमारा भरपूर समर्थन करते हुए हमारे सहयोगियों को और हमें चुनकर यहां पर भेजा। वर्ष 2019 में इस संस्था में आने के बाद बहुत सारी दिक्कतों से हमारा रूबरू हुआ, क्योंकि एलपीएस उस दौर में बहुत खराब हालात में गुजर रही थी और वर्ष 2010 से लेकर संस्था लगातार घाटे में चल रही थी। लेकिन तत्कालीन प्रबंधन कमेटी के लोगों ने घाटे को कमतर दिखाने के लिए और अपने घाटे को छुपाने के लिए एक फर्जी एक अमाउंट का इस्तेमाल किया गया जो लगभग 5 करोड़ रुपए के लिए है। संबंधित जो भी दस्तावेज हैं प्रेस के अवलोकन के लिए हमारे पास हैं, आप प्रेस वार्ता के बाद देख भी सकते हैं कि एक जो रिकवरेबल अमाउंट करके जो 1990 से पहले के कुछ जो व्यापारियों से जिनसे हमारी लेनदारी थी उस अमाउंट को विद इंटरेस्ट खड़ा रखा गया और वो अमाउंट लगभग 5 करोड़ रुपए बनाया गया। सभा लगभग करोड़ों रुपए के घाटे में थी, उसके बावजूद भी छुटपुट घाटे के साथ उसको पेश किया गया और सभा न केवल घाटे में थी बल्कि कांगड़ा बैंक, एनसीडीसी और गवर्नमेंट शेयर के तौर पर 13.5 करोड़ रुपए के जो कर्ज सभा के ऊपर उस दौर तक सभा के ऊपर था। इस मैनेजमेंट कमेटी ने आने के बाद अपनी स्पष्ट नीति और नियत के साथ काम करना शुरू किया और न केवल संस्था के जो व्यापार है उसको सुदृढ़ करते हुए संस्था में जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर दोहन करते हुए संस्था की आमदनी को लगभग दुगुना कर दिया। उसके साथ में जो संस्था में जो हमारा मुख्य काम है बीज आलू की मार्केटिंग, उस काम में जो विसंगतियां एलपीएस के अंदर थी उसको दूर करते हुए लगातार पिछले 4 वर्षों में ऐतिहासिक दाम हमारे किसानों को हमने दिया है। और उसके साथ में पिछले साल गोभी का काम करके भी हमने लाहौल के किसानों को एलपीएस की प्रासंगिकता हमने सिद्ध कर दी है। हमने ये बताया है कि एलपीएस के अंदर क्या संभावनाएं लाहौल घाटी के किसानों के लिए हो सकती हैं। बावजूद उसके कि हमारे जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है और हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो निष्क्रिय हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उनको बेचकर लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए हमने उससे लिया और उस पैसे से हमने एनसीडीसी के लोन को समाप्त किया। उसके साथ में पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी हमने काम किया उसमें हमने पूरे 1 रुपए का भी हमने लोन कहीं से नहीं लिया है, कोई कर्ज नहीं लिया है। लेकिन क्योंकि कर्जा बड़ा है और हमारी आमद उसके बराबर नहीं पहुंच रही है, इसलिए जो इम्बैलेंस का जो प्रोसेस यहां पर है उसकी वजह से हमारी कुछ प्रॉपर्टियां, विशेषकर जो होटल चंद्रमुखी है वो नीलामी के कगार पर है। ऐसे में हमारे पास उम्मीद के तौर पर जो रायसन की हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस यूनिट का 4.5 करोड़ रुपए पिछले काफी समय से सरकार के पास पड़ा है। उस पैसे को लेने के लिए हमने लगातार प्रयास किए और पिछले सरकार में हमारे तत्कालीन विधायक रामलाल मार्कंडे जी के माध्यम से हम तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिले और रेवेन्यू सेक्रेटरी से हम कई बार मिल चुके हैं। और जब 2023 में सरकार बदली उसके बाद से लेकर भी हम वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके पास भी हम 2 बार इस विषय को लेकर उठा चुके हैं। लेकिन आपको यहां बताना चाहेंगे कि इस विषय को हमने अपने सम्मान्य विधायक रवि ठाकुर जी के समक्ष भी उठाया था, लेकिन रवि ठाकुर जी पिछले लगभग 1 वर्ष से हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से, मेरे बोर्ड के साथियों के साथ लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि मुझे सुदर्शन जसपा को एलपीएस के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। उसके एवज में वो सरकार के पास पड़े 4.5 करोड़ रुपए संस्था को दिलाएंगे
और उससे जो है हमारी जो संपत्तियों की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। मेरे मैनेजमेंट कमेटी के आग्रह पर और एलपीएस के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम एलपीएस के अध्यक्ष पद से हम रिजाइन करने जा रहे हैं और ये जो है सभा के हित में है, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय विधायक श्री रवि ठाकुर जी अपने वायदे के मुताबिक तय समय सीमा के अंदर हमारा जो 4.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास है उसको न केवल दिलाएंगे बल्कि हमारे होटल के ऊपर जो नीलामी की तलवार लटक रही है उसको भी जो है दूर करने में कामयाब होंगे। मेरी जगह पर मेरे मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य रहेंगे उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपने किसान साथियों को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि एलपीएस की और किसानों की जो लड़ाई हमने शुरू की थी उस लड़ाई को हम किसी भी हद तक आगे ले जाएंगे और हम जो है किसानों के और सभा के हित में जो है हमेशा खड़े रहेंगे। आप सभी इस प्रेस वार्ता में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।